बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। करीमिया सिटी मॉडल स्कूल में मैं असमत जहां आपकी उर्दू टीचर आज की क्लास में आप सभी का खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी खैर व आफ़ियत से होंगे। तो बच्चों बिला ताख़ीर आज की क्लास की शुरुआत करती हूँ। आज हमारा किसका क्लास है? दर्जा 2 मज़मून उर्दू, और जिसका उन्वान है नेकी। बच्चों गुज़श्ता क्लास में हम लोगों ने सबक 5 का मज़मून ने उन्वान नेकी को हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी कहानी को समझा था। आज हम सबक 5 के उन्वान नेकी में शामिल अमली काम को करने की कोशिश करेंगे। अमली काम जो है वो हमारे सफ़ा नंबर 14 और 15 में शामिल है, जिसे आज हम करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों? नीचे दी हुई तस्वीरों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ कुछ तस्वीर बने हुए हैं, तो बच्चों उन तस्वीर को पहचानेंगे और फिर उनके नाम लिखेंगे। तो आइए बच्चों तस्वीर क्या है उसे देखते हैं और उनके नाम लिखते हैं। ये जो तस्वीर है बच्चों, ये तस्वीर है बटवा की। बटवा कहते हैं बच्चों, पहले ज़माने में औरतें पर्स का इस्तेमाल बहुत कम करती थी। पहले ज़माने में लोग थैली नुमा शक्ल में एक पर्स होता था और उसमें 2 रिबन होते थे, उसे ही हम लोग बटवा कहते हैं। और इस बटवे का इस्तेमाल पैसे रखने के लिए किया जाता था। तो बच्चों बटवा किस तरह लिखते हैं? बा टा वाव अलिफ, बटवा। उसके बाद ये किसकी तस्वीर है बच्चों? ये तस्वीर है सिलाई मशीन की। सिलाई मशीन का काम क्या है बच्चों? कपड़े सिलने में इसका काम इस्तेमाल होता है। सिलाई मशीन किस तरह लिखते हैं? सीन लाम अलिफ हमज़ा या सिलाई मीम शीन या नून, सिलाई मशीन। इसके बाद ये तस्वीर है नोट की। बच्चों हम लोगों ने कहानी पे पढ़ा था ना कि वो उस बच्चे का बटवा खो जाता है और बटवे में कितने रुपए होते हैं? 50 रुपए का नोट होता है। ये कहानी की मुनासबत से ही यहाँ उसकी तस्वीर बनी हुई है। ये कितने रुपए का नोट है बच्चों? ये 50 रुपए का नोट है। और नोट किस तरह लिखते हैं? नून वाव और टा, नोट। बच्चों कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था कि उस बच्चे का पर्स खो जाता है और वो बहुत परेशान होता है। जब उसे उसका पर्स मिलता है तो वो पम्मी और उसकी आपी से कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने मेरी मदद की, मुझे मेरे पर्स बटवा मुझे लौटा दिया। अगर आप ये हमारी मदद नहीं करते तो मैं स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर पाता। उस बटवे में वो जो 50 रुपये थे वो उसके किस काम के लिए थे? वो उसे स्कूल की फ़ीस अदा करनी थी बच्चों। और ये जो तस्वीर बनी हुई है ये स्कूल की तस्वीर है। बच्चों हम लोग स्कूल किस तरह लिखते हैं? आइए देखिए, अलीफ सीन काफ वाव लाम, स्कूल। तो बच्चों नीचे दी हुई तस्वीरों को पहचान कर उनके नाम लिखना था। हम लोगों ने तस्वीर को पहचाना और ये तस्वीर जो है ये कहानी के मुनासबत से है। बटवा, ये किसकी तस्वीर है? बटवा की। ये किसकी तस्वीर है? सिलाई मशीन की। ये सिलाई मशीन किस मुनासबत से है? वो लड़का जिसका पर्स गुम जाता है वो उसकी मम्मी सिलाई मशीन करके अपने बच्चों की परवरिश करती है। और ये किसका ये कितने रुपए का नोट है? ये 50 रुपए का नोट है। नोट हम किस तरह लिखते हैं? इस तरह। और ये किसकी तस्वीर है? ये स्कूल की तस्वीर है बच्चों। इसके बाद हम नीचे दिए गए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग करके लिखेंगे। यहाँ ये जो अल्फाज लिखे गए हैं फ़ीस, बटवा, गेंद, इनाम, मसाला, जो लफ्ज़ बनते हैं बच्चों ये आप लोगों को मालूम है लफ्ज़ हुरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग लफ्ज़ के हुरूफ लिखते हैं। फ़ीस, फ़ीस में कितने हुरूफ शामिल है? फ़ीस में 3 हुरूफ शामिल हैं, फ़ा, या और सीन। 3 हुरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बना है ये फ़ीस। बटवा में कितने हुरूफ शामिल है? बटवा में 4 हुरूफ शामिल हैं, बा टा वा अलिफ। उसके बाद आइए बच्चों गेंद। गेंद में कितने हुरूफ शामिल हैं? 4, गाफ या नून दाल। 4 हुर्फ मिलकर एक लफ्ज़ बना है गेंद। उसके बाद कौन सा लफ्ज़ है? इनाम। इनाम कहते हैं किसी गिफ्ट देना, किसी शाबाशी पर इनाम मिलना।
उसके बाद कौन सा हुर्फ है? सबसे आखिर लफ्ज़ है मसाला। मसाला कितने हुर्फ से मिलकर बना है? 5। कौन कौन से? मीम, सीन, अलिफ, लाम, अलिफ। फ़ीस, बटवा, गेंद, इनाम, मसाला। फ़ीस में कितने हुरूफ शामिल हैं? फ़ीस में 3 हुर्फ शामिल है, फ़ा, या, सीन। बटवा में कितने हुर्फ शामिल हैं? 4, बा, टा, वाव, अलिफ। और गेंद में 4 हुर्फ शामिल हैं, गाफ, ये, नून, दाल। 4 हुर्फ मिलकर एक लफ्ज़ बनता है गेंद। इनाम में भी 4-5 हुर्फ शामिल है। इनाम में कौन कौन से हुर्फ है? अलीफ, नून, आइन, अलीफ, मीम। और सबसे आखिर क्या है? मसाला। बच्चों मसाला जो हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था, जो खाने के आइटम्स में, खाने में इस्तेमाल होते हैं मसाला। मसाला में कौन कौन से हुर्फ शामिल है? मीम, सीन, अलिफ, लाम, अलिफ। आइए बच्चों, इसके बाद हम हिस्सा अलिफ और बा के सही जोड़ मिलाएंगे। अलिफ में जो अल्फाज लिखे गए हैं और बा में जो अल्फाज लिखे गए, इन दोनों में रिश्ते, मुनासबत के रिश्ते को बताना है। जैसे बटवा में हम लोग क्या रखते हैं? सिलाई मशीन, ईमानदारी, नोट, रोटी, स्कूल, खेल। बटवा का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? नोट में रखने के लिए, रुपए रखने के लिए बटवा का इस्तेमाल। कपड़ा का रिश्ता किस चीज़ से है बच्चों? कपड़ा का रिश्ता सिलाई मशीन से है, इससे कपड़े सिले जाते हैं। उसके बाद गेंद का रिश्ता खेल से है। उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद है फ़ीस। फ़ीस हम लोग कहाँ अदा करते हैं बच्चों? फ़ीस हम लोग स्कूल में अदा करते हैं। नेकी, इसके बाद आया क्या कौन सा लफ्ज़ है? नेकी। नेकी का रिश्ता ईमानदारी से है। जब हम ईमानदार होते हैं तो नेकी करते हैं बच्चों। आइए अब सबसे आखिर में कौन सा लफ्ज़ लिखा गया? सबसे आखिर में लफ्ज़ आटा है, और आटा का इस्तेमाल हम लोग रोटी बनाने के लिए करते हैं। तो बच्चों बिला ताख़ीर हम इस अलिफ के अल्फाज को बा के अल्फाज में मिलाते हैं। बटवा का रिश्ता किस चीज़ से है? नोट। तो हम इसे इस तरह से मैच करेंगे, मिलाएंगे। कपड़ा का रिश्ता बच्चों सिलाई मशीन से है। कपड़ा का रिश्ता सिलाई मशीन से है। इसके बाद क्या है बच्चों? खेल का रिश्ता गेंद। इसके बाद फ़ीस हम लोग कहाँ देते हैं? फ़ीस हम लोग स्कूल में देते हैं। इसके बाद नेकी का रिश्ता ईमानदारी से है। और सबसे आखिर में है बच्चों आटा का इस्तेमाल हम लोग रोटी बनाने में करते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। इसे घर पर मश्क करें तो बच्चों खुश रहें, अपना ख़ास ख्याल रखें और जहाँ तक मुमकिन हो सके दूसरों की मदद करें। जैसा कि अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई पर भी ख़ास तवज्जो दें। अल्लाह हाफ़िज़।